Argentina और ब्राजील, व्हाट अ मैच वी विटनेस्ड। इस मैच में जाते हुए ना, ऑल दो यस ये फ्रेंडली था, मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफायर ही था एंड वॉट नॉट, बट इस मैच में जाते हुए ना इतना ज्यादा बैंटर हमको देखने को मिल रहा था दोनों तरफ से। एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक ब्राजील और ब्राजीलियंस की तरफ से ज्यादा था। वी डिड सी, हमने देखा कि राफीनिया ने एक इंटरव्यू भी दिया, वहां पे उन्होंने कई चीजें बोली राफीनिया ने, और ये भी मतलब एफ देम भी बोला। आई डोंट रिमेम्बर किसके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, बट एफ देम और ये सारी चीजें मतलब राफीनिया ने अपने इंटरव्यू में बोली। एंड देन अर्जेंटीना शोड अप विद अ बैंग, और उन्होंने टॉय किया है ब्राजील के साथ। सोचो, ब्राजीलियन नेशनल फुटबॉल टीम जिसके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप इन फुटबॉल हिस्ट्री, उनके साथ टॉय किया है पिच पे। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं। अगर तुमने मैच देखा होगा, जो जो चीजें हुई है ना मैच में, तुमको मतलब देख के लगेगा, अगर तुम हाइलाइट्स भी देखोगे तुमको लगेगा कि यार ये तो मतलब मेन वर्सेस बॉयज वाली चीज हो रही थी पूरे अर्जेंटीना और ब्राजील वाले गेम में। एंड वही अर्जेंटीना ने इस वर्ड से आंसर नहीं दिया, अर्जेंटीना ने अपने एक्शन से आंसर दिया, और उसके बाद उन्होंने वर्ड्स यूज किए पूरी पिच पे। वैसे मैच पे हम पूरी बात जरूर करेंगे, बट पूरी पिच पे इट वाज chaos, इट वाज एब्सोल्यूट रेनिंग chaos, फायर, मतलब इधर उधर प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं। we saw Paredes fighting, we saw Vinicius fighting, we saw Rafinha, Otamendi, all these players were fighting with each other. को कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोले ही जा रहे हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये फुटबॉल की जो ये स्पिरिट है ना, ये थोड़े टाइम से आई थिंक कहीं फेड अवे हो रही थी। मतलब साउथ अमेरिकन फुटबॉल में जब भी हम रिलेट करते हैं तो यार वो ये तो रहते ही, मतलब पिच पे जब तुम होते हो ना, तुम ऐसे अब कॉन्सेप्ट आ गया कि पिच पे जब होते हो तो यू आर वेरी फ्रेंड्स विद ईच अदर काइंड ऑफ अ थिंग वाला एटीट्यूड। बट एक्चुअल में जो पहले फुटबॉल होता था, पिच पे जब खेलते होते थे प्लेयर्स, तो देवर लाइक वॉरियर्स। आफ्टर द गेम फ्रेंड्स रहना वॉट नॉट वो सब ठीक है, बट पिच पे जब होते थे ना, एकदम वॉरियर्स की तरह खेलते होते थे, और वॉरियर्स की तरह पिच पे लड़ते थे अपने क्लब के लिए, अपनी टीम के लिए। एंड आई थिंक ये अर्जेंटीना वाले और ब्राजील वाले मैच से ना यही हमको दिखा कि मतलब दैट वॉरियर स्पिरिट स्टिल कहीं ना कहीं इट डज एग्जिस्ट। मतलब सही में मुझे मुझे तो ऐसा ही लगा। एंड स्पेशली जो फाइट्स, जो बैंटर, और जो मतलब प्लेयर्स हमको जिन इमोशंस में दिख रहे थे, और फैंस का तो क्या ही बोले, वो इन चीजों से पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये इमोशंस और ये साउथ अमेरिकन फुटबॉल में अभी दफन है, विच इज गुड टू सी। एंड आई थिंक बाकी फुटबॉल की लीग्स या वैसे नेशंस में भी होना चाहिए। आई थिंक इट इज अ गुड एलिमेंट एंड अ गुड स्पाइस टू ऐड एज वेल। अब मैच की बात करें तो यार, जूलियन एल्वारेस अगेन, जैसे एल्वारेस का तो अलग से मैंने वीडियो भी बना रखा है। एंड जूलियन एल्वारेस की कितनी तारीफ कर लो, मतलब क्लब लेवल पे वो बंदा क्या कर रहा है, अर्जेंटीना के लिए इतना अच्छा खेल रहे हैं। एंड जूलियन एल्वारेस इज अ, मतलब ही इज अ जनरेशनल प्लेयर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट। 2022 वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंसेस थी, वहां से कैरी फॉरवर्ड करके बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं जूलियन एल्वारेस अपने अभी करियर में एज अ होल। सबने बोला एटलेटिको मैड्रिड जाके फ्लॉप हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट वी नो ही इज रीपिंग दोज बेनिफिट्स एटलेटिको मैड्रिड जाके। बिकॉज अगर तुम देखोगे अर्जेंटीना की स्क्वाड काफी ज्यादा एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को कंसिस्ट करती है जरूर। एंड वेल, उसके बाद हमने देखा कि एंजो फर्नांडिस ने भी गोल मारा। एंजो फर्नांडिस का ये गेम बहुत अच्छा था। आई थिंक एंजो फर्नांडिस जब भी अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं ना कुछ अलग रूप में खेलते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग चेल्सी के लिए वो इस सीजन बेकार खेले हैं, विदाउट अ डाउट उन्होंने बहुत अच्छा खेला है चेल्सी के लिए इस सीजन, बट कहीं ना कहीं जब अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं ना, या तो तुम नेशनल प्राइड के लिए कुछ भी कह लो, ही इज इन ऑन अ डिफरेंट लेवल, ही इज ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, और एक नए रोल में हमको एंजो फर्नांडिस दिखे। आगे उनको जूलियन एल्वारेस के साथ खिलाया जा रहा था, डीप ड्रॉप भी कर रहे थे, बॉल भी रिसीव कर रहे थे। जो उन्होंने असिस्ट दिया मैकलिस्टर को फॉर द थर्ड गोल, दैट वाज ब्यूटीफुल। और जो गोल भी मारा, वेल तुम कह सकते हो बहुत ही एक अच्छी पोजिशनिंग थी एंजो फर्नांडिस की। एंड बहुत ही एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा गेम था। जूलियन एल्वारेस को भी इनफैक्ट स्टैंडिंग ओवेशन मिली जब वो सब्स्टिट्यूट हुए थे। एंड ब्राजील की साइड से वेल, जब 2 गोल डाउन हुई ब्राजील, तो उन्होंने एक गोल मारा कूनिया की तरफ से, बट लेट्स बी ऑनेस्ट दैट वाज अ मोमेंट ऑफ मैजिक, या नॉट मैजिक बट मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। मतलब वो दूर से शॉट ले दिया तो गोल हो गया। उसके अलावा तो ब्राजील ने उतना ज्यादा कुछ थ्रेटन किया नहीं एमी मार्टिनेज को। एंड जहां तक एमी मार्टिनेज की बात करें यार, हमको पता है वो किस लेवल की बंदा शिट हाउसरी करता है, किस लेवल की मतलब
मॉकिंग करता है आपके ओपोनेंट्स की। हमने देखा पेनल्टी शूटआउट्स में क्या करते हैं, और आज भी हमने देखा भाई जब बॉल उनको सेकंड हाफ में पास करी, ही वाज जगलिंग द बॉल अगेंस्ट ब्राजील। मतलब यही जो चीजें है ना, मतलब फुटबॉल में कभी कभार ये मिसिंग हो जाती है, बट जब तुम देखो ना तो बहुत ऐसा न्यूट्रल तो बहुत इंजॉय होने को मिलता है। अगर तुम ऑपोजिट साइड पे हो कि तुमको चिढ़ाया जा रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, बट अगर तुम फॉर वाली साइड पे हो एंड तुम्हारी टीम ऐसा कर रही है, या फिर तुम न्यूट्रल साइड पे हो, तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, जुलियानो सिमियोनी, डिएगो सिमियोनी के बेटे ने गोल मार दिया भाई। मतलब दैट इज सो सो गुड टू सी। और डिएगो सिमियोनी का भी क्या ही फील अभी कर रहे होंगे, लेकिन जो उन्होंने वो गोल मारा ना, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब बहुत ही ज्यादा देख के मजा आया। एंड द थिंग इज कि बेसिकली ना, जो सिम्योनी के बेटे हैं उनका भी हमको पता है, अगेन ही इज एटलेटिको के प्लेयर। एंड कहीं ना कहीं जो एटलेटिको के प्लेयर्स हैं वो इस, जैसे मैंने बोला मोलिना, रोड्रिगो, डिपॉल की तो हमने बात ही नहीं करी है भाई। डिपॉल इज अ मशीन भाई। अगर तुम देखोगे डिपॉल एक मशीन है उस मिडफील्ड में, मतलब इंजन जिसको कहते हैं ना, वो इस मिडफील्ड में इंजन की तरह काम करते हैं डिपॉल। एंड यही मैं कह रहा हूँ, एटलेटिको मैड्रिड अभी जो अर्जेंटीना की ओवरऑल स्क्वाड है ना, वो क्वालिफाई तो हो गया, और मेसी नहीं खेल रहे थे भाई, लियोनेल मेसी वाजंट देयर इन दिस मैच। और ये पता है क्या है, अर्जेंटीना ना एटलीस्ट 2-3 गोल और मार देती। इवन अल्वारेज ने बाद में आके कहा कि हमने ह्यूमिलिएट तो उनको किया, बट 2-3 गोल और मार सकते थे अगर हमारे पास लियोनेल मेसी होते। तो तुम सोचो किस लेवल का डिमोलिशन, किस लेवल की टॉइंग करी है अर्जेंटीना ने ब्राजील के साथ इस बार। एंड फॉर ऑल ब्राजील वर सेइंग दे लिटरली शोड अप विद नथिंग। एंड आई थिंक ये ब्राजील की वन ऑफ द वर्स्ट स्क्वाड्स है इन देयर रिसेंट हिस्ट्री। मतलब कहीं ना कहीं जब नेमार होते हैं तो एटलीस्ट एक मोमेंट ऑफ स्पार्क दिखता है। चलो राफीनिया भी अच्छे फॉर्म है, बट वो जो नेमार है ना, वो एक एक्स फैक्टर लाते हैं। बट कहीं ना कहीं वो नेमार भी नहीं है, तो पूरी स्क्वाड ही मतलब ऐसी सी लगती है, बहुत ही डल स्क्वाड लगती है ब्राजील की। एंड इट लुक्स लाइक इट्स वन ऑफ द वर्स्ट ब्राजीलियन स्क्वाड्स वी हैव सीन इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड जहां तक अर्जेंटीना की बात करूं यार, अर्जेंटीना के जो एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स है ना, उनमें जो ब्लेंड है लड़ने का, वॉरियर स्पिरिट विद द मिक्स ऑफ एंजो फर्नांडेज, लियोनेल मेसी तो है ही ऑब्वियसली। एंड ये जो अलग प्लेयर्स है, तो ये ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आसान नहीं होगा अर्जेंटीना को हराना भाई वर्ल्ड कप 2026 में, बिकॉज तुम सोच के देखो कितनी ही इनसे अच्छी टीम्स है। पोर्चुगल हमको पता है बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं, उनके अच्छे मैनेजर भी नहीं है। स्पेन आई थिंक इज अ थ्रेट डेफिनेटली। फ्रांस हमेशा मिक्स में रहेगी। इंग्लैंड भी इज अ थ्रेट बिकॉज ऑफ थॉमस टूकल आई थिंक। एंड अदरवाइज तुम देखो ज्यादा टीम्स है नहीं, मतलब 4-5 ही हैं, और उनमें भी अर्जेंटीना विल स्टैंड आउट। अगर तुम इस अर्जेंटीना को इंग्लैंड के अगेंस्ट अभी उतार दो या कोई भी टीम के अगेंस्ट उतार दो, आई थिंक अर्जेंटीना विल विन। एक स्पेन ही है आई थिंक कहीं ना कहीं जो इनको परेशान कर सकती है, या मे बी फ्रांस कर पाए, बट वेल दैट इज ऑल्सो मतलब हिट और मिस वाली चीज है वो। तो यस, दैट इज इट। मतलब अर्जेंटीना हैव क्वालिफाइड फॉर द 2026 वर्ल्ड कप वंस अगेन, दे विल बी डिफेंडिंग देयर टाइटल नाउ। तो देखते हैं उधर क्या होता है। एंड आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक के जो मैचेस हुए काफी अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्लब फुटबॉल होना चाहिए, एंड मुझे भी पर्सनली लगता है क्लब फुटबॉल होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी मिस द मोस्ट। बट जब भी ये वाले मैचेस हुए ना इस बार नेशंस लीग में, तुम देख लो 3-3 ड्रॉ, इतने मैचेस पेनल्टीज में गए, तो काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं इस बार इंटरनेशनल ब्रेक में। तो देख के मजा आया हमको। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।